आधारभूत विषय योग कक्षा षष्ठी का पाठ्यक्रम भाग 11। नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा पंचमी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की। अभी हम कक्षा षष्ठी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथमा में यम में पूर्वाभ्यास, सूर्योदय से पूर्व जगना और संतुलित भोजन करना। सूर्योदय से पहले जगना और संतुलित भोजन करना, जिसमें भोजन के सभी अवयव। नियम में पूर्वाभ्यास है। आसन में पूर्वाभ्यास, आह्वान और ध्यान मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार और वीरभद्रासन 1 का अभ्यास करना। प्राणायाम में पूर्वाभ्यास है। प्रत्याहार पूर्वाभ्यास, स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का संग्रह और समन्वय मुद्रा यानी स्वाध्याय करना। अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी पुस्तकों का संग्रह करके उसको पढ़ना। और समन्वय मुद्रा यानी ये सब इस प्रकार है, इस मुद्रा का अभ्यास करना, समन्वय मुद्रा का। और धारणा में गीता अध्याय 8 का 8वां श्लोक है। एक बार मैं बोलूँगा, अच्छे तो सुनेंगे। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। एक बार आप इसका दोहरान करेंगे। आप श्लोकों का बार बार दोहरान करेंगे तो याद हो जाएगा। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। इसका अभ्यास करना। और ध्यान में काय स्थैर्यम यानी शरीर की स्थिरता। आप देखते हैं शरीर है ना, जब आप खड़े रहते हैं तो कभी कभी हिलता रहता है, इधर उधर हिलता रहता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, यानी स्थिरता। जहाँ हम खड़े हैं वे एकदम दोनों पैरों पर बराबर वजन दे करके स्थिर खड़े हैं। जो हमें जो बात कह रहा है उसकी बात को हम ध्यान से सुन रहे हैं। तो काय स्थिरता, काय कहते हैं शरीर को, तो शरीर की स्थिरता रखनी। और समाधि में भजन गाना। तृतीय माह है यम पूर्वाभ्यास, अंकुरित अनाज को प्राथमिकता देना। अंकुरित अनाज यानी जैसे मूंग है, मोठ है, चने हैं, ऐसे जो अंकुरित हुए वो अधिक पौष्टिक होते हैं, तो उनको प्राथमिकता देना। और नियम में पूर्वाभ्यास, नियम के द्वितीय चरण संतोष का भावार्थ यानी संतोषी सदा सुखी, तो उसका भावार्थ समझना। और आसन में आह्वान और ध्यान मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार और बद्ध पद्मासन बैठते हैं, उसको दोनों अंगूठों को पकड़ करके इस प्रकार। अभी इसका अभ्यास आपको बाद में कराएंगे। और प्राणायाम में शीतली और भ्रामरी प्राणायाम। प्रत्याहार में स्वाध्याय, धार्मिक साहित्य का अध्ययन और समन्वय मुद्रा। स्वाध्याय करना और धार्मिक साहित्य है, धर्म की जो पुस्तकें हैं, धर्म के बारे में अच्छी ज्ञान देने वाली पुस्तकें पढ़ना। और प्रत्याहार में स्वाध्याय, धार्मिक साहित्य का अध्ययन और समन्वय हो गया। धारणा में गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 का अभ्यास जो हमने अभी ऊपर किया। और ध्यान में काय स्थैर्यम और समाधि भजन गाना। चतुर्थ माह में यम है पूर्वाभ्यास, व्यर्थ नहीं बोलना, निश्चित समयांतराल पर भोजन करना और बार बार नहीं खाना, यानी व्यर्थ नहीं बोलना। जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना, व्यर्थ नहीं बोलना। और निश्चित समय अंतराल के बाद भोजन करना और बार बार नहीं खाना। ऐसे नहीं दिन में 5 बार भोजन कर दिया, निश्चित समय अंतराल के बाद करना और बार बार नहीं खाना, इसका ध्यान रखना। और नियम में पूर्वाभ्यास, नियम के तृतीय चरण तपस का भावार्थ, तपस यानी तप, उसका भावार्थ समझना कि तप क्या है, उसको समझना। और प्राणायाम में शीतकारी और ब्रह्मनाद। और प्रत्याहार में स्वाध्याय, धार्मिक साहित्य का अध्ययन और समन्वय मुद्रा। धारणा में गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 का अभ्यास जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और ध्यान काय स्थैर्यम, शरीर की स्थिरता और समाधि में भजन गाना। पंचमा में पूर्वाभ्यास, सकारात्मक दृष्टि, चीनी, नमक व मैदा का उपयोग कम करना। सकारात्मक दृष्टि कहते हैं हमेशा दृष्टि को सकारात्मक रखना, तो सकारात्मक दृष्टि और चीनी, नमक व मैदे का कम उपयोग करना। ये 3 चीज़ें हैं, उस स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है, उसका उपयोग अधिक नहीं करना। चीनी, नमक और मैदा, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना। और नियम है पूर्वाभ्यास, नियम के चतुर्थ चरण स्वाध्याय का भावार्थ क्या समझना। स्वाध्याय यानी अध्याय यानी अपने लिए मैं अध्याय कर रहा हूँ, अपने लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, अपने जीवन के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ, तो स्वाध्याय का अभ्यास करना, उसको भाव को समझना कि स्वाध्याय क्या है, इसको क्यों करना है, इसको समझना। और आसन में आह्वान और ध्यान मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार, गरुड़ासन और पश्चिमोत्तानासन। और प्राणायाम में शीतकारी और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना। और प्रत्याहार में स्वाध्याय, महापुरुषों की जीवनी पढ़ना और अपान मुद्रा।
महापुरुषों की जीवनी पढ़ना और अपान मुद्रा का अभ्यास करना। और धारणा में गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 का अभ्यास। ध्यान में कायस्थैर्य, शरीर की स्थिरता, श्वास पर एकाग्रता, यानी जब हम श्वास लेते हैं उस पर ध्यान करना, श्वास पर एकाग्र ध्यान करना। और समाधि में भजन गाना। षष्ठ माह में यम पूर्वाभ्यास, दूसरों की वस्तु के प्रति लोभ न करना, अन्न की निंदा न करना बल्कि उसे प्रभु प्रसाद समझना, यानी दूसरों की वस्तु के प्रति लोभ नहीं करना। और अन्न जो सामने आ गया है, भोजन जो सामने आ गया है, वो ऐसा नहीं कि ठीक नहीं बना है, अच्छा नहीं है, नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, ऐसा नहीं। जो मिला है प्रभु का प्रसाद है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। कई बार होता है ऐसा, मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मैं ये सब्ज़ी नहीं खाता, ठीक है ना। तो घर में जिस प्रकार की जो सब्ज़ी बनी है, सबके लिए बनी है, तो उसको ग्रहण करना, ठीक है ना। मैं खाने के लिए थोड़े जी रहा हूँ, मैं जीने के लिए खा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। और नियम में पूर्वाभ्यास, नियम के पंचम चरण ईश्वर प्रणिधान का प्रभावार्थ समझना। ईश्वर प्रणिधान, ध्यान में ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति अपना आप को समर्पित करना। जिस प्रकार मीरा का ईश्वर के प्रति समर्पण था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, उस प्रकार का समर्पण मेरा भी हो, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, उसका भावार्थ समझना। आसन, आवाहन और ध्यान मंत्रों के साथ 13 सूर्य नमस्कार, बद्ध पद्मासन और धनुरासन का अभ्यास करना। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, प्रत्याहार में हनुमान जी की भक्ति का भावार्थ। अपान मुद्रा यानी हनुमान जी की भक्ति। देखा ना आपने, जब राम जी के अंदर कोई इनको संकट आया तो संकट में कौन आगे रहे? हनुमान जी। यानी भगवान के भक्त और श्रद्धा के साथ राम जी का काम है तो सबसे पहले कौन करेगा? हनुमान करेगा। तो उसी प्रकार है, जिस प्रकार हनुमान जी की श्रद्धा राम के प्रति थी, उसी प्रकार हमारी श्रद्धा भी हमें माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका भाव को समझना, ईश्वर के प्रति होनी चाहिए। और धारणा, गीता अध्याय 8 के श्लोक 8 का अभ्यास। ध्यान में कायस्थैर्यम, शरीर की स्थिरता, श्वास पर एकाग्रता और समाधि में भजन गाना। सप्तम माह में यम में पूर्वाभ्यास, जिस काम को प्रारंभ करता है उसे पूर्ण करने से पहले विश्राम नहीं। जो काम प्रारंभ किया उसको पूर्ण करने के बाद पहले विश्राम नहीं। और भोजन में सलाद और सब्जी का अधिक प्रयोग करना, भोजन में सलाद और सब्जी का अधिक प्रयोग करना। नियम में पूर्वाभ्यास, सभी नियमों को ध्यान में रखना। जो नियम है उसका सबका ध्यान रखना, विद्यालय के नियम क्या है, घर के नियम क्या है, उसका तो ध्यान रखना। और आसन में आवाहन और ध्यान मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार, मत्स्यासन और शलभासन, इसका अभ्यास करना। प्राणायाम में यौगिक श्वसन और प्रत्याहार में इष्ट देवी देवता मंत्र जप, बालक ध्रुव की जीवनी, अपान मुद्रा यानी इष्ट देवता जो अपन मानते हैं, अपने परिवार में जो मानते हैं वो अपने इष्ट देवता है, उन देवताओं का मंत्र, देवी या देवताओं का जो मंत्र है उसको जपना। कहते हैं कि सबसे बड़ा जप है मानसिक जप, मन ही मन। कलयुग केवल नाम अदारा, सुमरे सुमरे नर उतरे पारा, यानी केवल नाम ही इस भवसागर से पार उतरने का साधन है। तो नाम जपना। नानक जी कहते हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नान का नाम रट लागी, यानी नाम की जो यानी जपना प्रारंभ किया तो वह अजपा हो गया, यानी वह अब छूट नहीं रहा है। तो इसी प्रकार है नाम जप करना। और बालक ध्रुव की जीवनी पढ़ना, यानी कितने कम उम्र में उसने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी भक्ति की भगवान की, भगवान को प्रसन्न किया। और अपान मुद्रा का अभ्यास करना। हमने मुद्रा का जो वीडियो बनाया है उसमें सब प्रकार की मुद्राओं का अभ्यास है। और धारणा है गीता अध्याय 8 के 8 का अभ्यास। ध्यान में कायस्थैर्य, शरीर की स्थिरता, श्वास पर एकाग्रता और समाधि में भजन गाना। और 9 माह में पुनरावृत्ति, जो हमने सीखा है उसको वापस स्मरण करना, याद करना कि मैंने इतनी चीज़ सीख ली है और इस चीज़ को मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ। इसीलिए आपको जो पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, ये पाठ्यक्रम सब कक्षा को क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैंने प्रथम का पाठ्यक्रम मेरा पूर्ण है कि नहीं है, द्वितीय का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं, मैं 12वीं कक्षा में आ गया हूँ, 11वीं में आ गया हूँ, परंतु मैं प्रथम कक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, या द्वितीय कक्षा का पाठ्यक्रम मेरा पूर्ण नहीं है, तो उसका अभ्यास करना। इसलिए आप सबको ये पाठ्यक्रम दे रहे हैं ना, छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक, तो सबको इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना है कि ये इस कक्षा का पाठ्यक्रम है और मैं उसको पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और योग संकल्प है, प्रतिदिन बड़ों व गुरुजनों का चरण स्पर्श करता हूँ, ये बात बार बार आ रही है, सभी संकल्पों में आ रही है। तो ये प्रतिदिन का काम है, विद्यालय जाएं या नहीं जाएं,
फिर भी उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करें और विद्यालय जाएं तब गुरु को प्रणाम करें। और प्रतिदिन योगाभ्यास करूँगा, प्रतिदिन योग अभ्यास करूँगा, थाली में जूठन नहीं छोड़ूंगा। और पढ़ाई के लिए सर झुका सकता हूँ लेकिन कमर नहीं झुकाऊंगा, मेरुदंड सीधा रखूँगा, इसका अभ्यास करना। और ज़रूरतमंद के प्रति निस्वार्थ सेवा प्रदान किए बिना सोना नहीं, किसी न किसी के प्रति सेवा भाव रखते हुए उसको जिस चीज़ की आवश्यकता उसको देना। और एक दुर्गुण हटाने का संकल्प लेना। जैसे मनुष्य जीवन है, दुर्गुण आ जाते हैं, परंतु दुर्गुण हटाने का प्रयास करना। भाई मेरे को ध्यान में आ गया कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, तो इस दुर्गुण को दूर करने का प्रयास करना। अभ्यास से बार बार अभ्यास से होगा। कोई भी काम कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसरी यावत जात से सील पर प्रत निशान। तो ऐसे अभ्यास करने से, बार बार चीज़ को अभ्यास करने से वो ठीक होगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी कह रहा हूँ आपको अभी करना है, नहीं, यानी धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना। भाई मेरे अंदर ये दुर्गुण है, इसको मैं छोड़ूंगा। और किसी भी परिस्थिति में अपशब्द नहीं बोलना। कहते हैं ना कि झगड़ा भी करते हैं तो स्नेह के साथ करते हैं, गलत चीज़ का अपशब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। मेरे जीवन से, मेरे मुंह से कभी किसी के प्रति अपशब्द नहीं निकलेगा। और पशु हिंसा कदापि नहीं, पशुओं की हिंसा नहीं करूँगा, पशुओं की रक्षा करूँगा, हिंसा नहीं करूँगा। और व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को हानि नहीं पहुँचाता। मेरा व्यक्तिगत लाभ है, उसके लिए मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मेरे स्वार्थ के लिए मैं किसी को, दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, इसका ध्यान रखना। तो ये कक्षा 6 का पाठ्यक्रम था, इसका आप सब अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।